हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, 5 दिसंबर को आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जीएस और हिंदी के दोनों पेपर आप लोगों ने देखे हैं, दिए हैं। और तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर आंसर की दीजिए और मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितना होगा। ये बहुत सारे प्रश्नों के आपके जवाब हमको देने हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सही वक्त नहीं है इन सब प्रश्नों के जवाब देने का, चूँकि इस बार जो आपने जीएस का पेपर देखा है काफ़ी ट्विस्ट था पेपर में और आयोग के द्वारा थोड़ा पेपर को घुमाया गया है। और हालांकि अगर ये कहें कि पेपर टफ है या इजी है, ठीक है, और बहुत से लोग से जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, तो उससे तुलना कर रहे थे कि मतलब कि उससे कठिन आया है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो आरओ का पेपर होता है वो पीसीएस की तुलना में हमेशा टफ आता है। आप चाहे जिस वर्ष का भी पेपर हो, आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, चाहे वो 16 का हो, 17 का हो, चाहे किसी भी साल का हो, 14 का, 13 का, पीसीएस की तुलना में आरओ का पेपर हमेशा टफ रहा है। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि चूँकि वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए आयोग थोड़ा सा हमेशा पेपर टाइट ही रखता है आरओ का। ठीक है, लेकिन खैर इस बार कुछ ज़्यादा ही टफ कर दिया था। कुछ प्रश्न, हालांकि टफ क्या मतलब, कुछ डेटा मतलब बहुत ज़्यादा पूछ दिया था, फैक्ट ऐसे ज़्यादा थे, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और कुल मिला के मॉडरेट टू पेपर टफ तो था ही, और मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था। और आंसर की जो आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के संबंध में आपसे हम बात करने वाले हैं। तो ये पेपर आप सामने देख ही रहे हैं, ये मेरे पास डी सीरीज का पेपर है, ये सीरीज डी है, डी फॉर डॉग, ठीक है, या डी फॉर डीपी सर, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका आपको हम आंसर की बताएंगे, पूरा पेपर का एनालिसिस करवाएंगे। हालांकि आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इसका एनालिसिस दिए हैं और आंसर की दिए हैं। आप किसका सही है किसका गलत है ये तो कह पाना मुश्किल है जब तक कि आयोग का आंसर की नहीं आ जाता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अभी भी 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनका सही आंसर कोई नहीं दिया है। और मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं, चाहे आप इंटरनेट पर कितना भी सर्च करिए, कितनी भी किताबें देख लीजिए, वो कन्फ्यूजिंग हैं। मतलब कि या तो डेटा में फंस जा रहा है या फिर दो विकल्प में आके फंस जा रहा है, ठीक है, ये समस्या आ रही है। तो 8 से 10 प्रश्न ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले हैं जो हम भी इसमें छोड़ेंगे, लेकिन जो बाकी का पूरा पेपर है 140 मतलब 130 का आसपास क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, सबका पूरा आपको एनालिसिस हम करवाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो और जल्दी ही जो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आयोग की जब आंसर की आ जाए तो जो कट ऑफ का अनुमान है ना, तभी एकदम से प्रॉपर तरीके से लग पाएगा। क्योंकि अभी अगर कट ऑफ मैंने बताया या मतलब कि किसी ने बताया तो मुझे लगता है कि वो सटीक नहीं है, क्योंकि ये वाली जो आंसर की आपको हम बताएंगे और आयोग की आंसर की है, तो समझिए कि कम से कम 6, 8, 10 क्वेश्चन का अंतर आएगा। ठीक है, तो आयोग कुछ मानेगा, यहाँ पर कुछ और बताया जाएगा, तो मतलब वहाँ से बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। तो एक बार आयोग की आंसर की आ जाने दीजिए, इसके बाद ही हम लोग कट ऑफ का सही एनालिसिस करके उसके नियरेस्ट पहुँचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप 100 प्लस हैं, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अगर आप 100 प्लस हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें। ठीक है, अब 100 प्लस कितना भी हो, मतलब भाई देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब एक है ना कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मतलब होप हमेशा, एक आशा की किरण हमेशा दिखनी चाहिए कि हम जो है कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ एक जो है हमको आशा की किरण दिखनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ उसके सारे। ठीक है, तो 100 प्लस वाले आप लोग बिल्कुल मेंस की तैयारी करें। अब कितना कट ऑफ जाएगा ये तो खैर बात की बात है, चलिए कर शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, अब मुझे लगता है कि हिंदी में आप लोग ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, तो हिंदी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और पहला है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसमें आपके सामने जो है लगा हुआ है आपका पहला विकल्प ए, इसमें सही हो जाएगा, ए वाला इसमें सही है। ठीक है, मैंने कुछ टिक किए भी हैं लेकिन कुछ यहाँ पर डाउट भी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपको प्रश्न करके दिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 घटनाएं दी हुई हैं और नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वो आपका विकल्प यहाँ पर बी सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प? बी आपका सही होगा यहाँ पर। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए 140 क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा ही होगा, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर आपको काफ़ी करेक्ट आंसर एकदम से ऑथेंटिक में हम देंगे जो भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और उनकी वर्तमान अवस्थिति है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कोल या कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज या जिजाग भुक्ति कौशाम्बी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो मतलब कि सुमेलित नहीं है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है आपका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। नौचंदी का मेला है ये जो है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से देखिए मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे आंसर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि व्याख्या अगर करना शुरू कर देंगे तो मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ठीक है, तो यहाँ पर आपने बुलर लगाया होगा निश्चित रूप से, यहाँ पर आपकी बुलर सही हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया था आपको। ये आपका अरब सागर हो जाएगा। ठीक, अरब सागर से उठा था ये। और इसके बाद तो ये आपका जो है इसमें अरब सागर से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मिताली एक्सप्रेस, ये मित्रों जो है ये सीरीज डी है, डी क्रम की सीरीज है, इसलिए थोड़ा सा आप अगर आपके पास कोई ए बी सी सीरीज होगी तो ये थोड़ा सा जो है क्रम इसका आगे पीछे होगा। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी सही है, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ही चलती है। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ठीक है, तो इसका जो विकल्प है आपका वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी नहीं है, यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही है? डी है। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, ये रखा गया। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? देखिए जो क्वेश्चन नंबर भी 9 था, यहाँ पर भी मतलब लोगों ने किसी ने सी बताया है, किसी ने डी बताया, तो बड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर डी आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी जो है कई लोगों ने, किसी ने ए बताया है, किसी ने डी बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, लेकिन यहाँ पर आपका जो है विकल्प डी सही होगा। जो सितार होता है उसमें जो तरंगें निकलती हैं वो अप्रगामी होती हैं और अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम के नाम से जाना जाता है। हालांकि थोड़ा सा ये प्रश्न अभी डाउट में ध्यान रखिएगा, इस वक्त मैं बोल दे रहा हूँ, ये प्रश्न मैंने आंसर तो नियरेस्ट दे दिया है, लेकिन ये प्रश्न डाउट में है, तो उसमें हो सकता है कि आयोग कुछ और आंसर मान ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा ऋतु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर आपका इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में बी आपका सही है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की थी, सर्वप्रथम प्रारंभ की है? इसमें आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। इसमें आपका जो विकल्प है वो 2005 है, यानी कि बी विकल्प सही है, 2005 में पारित हुआ था। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन और कारण आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें विकल्प जो सही है वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो सी आपका सही है। ठीक, कौन सा होगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, ये प्रश्न डाउटफुल है, इसका आंसर अभी तक प्रॉपर नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ा सा इसको संदेह के घेरे में रखा गया है। अब देखिए, जैसे ही आंसर इसका मिलेगा हम आपको शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका चीन है, चाइना हो जाएगा, बी आंसर आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, तो यहाँ पर कई लोगों ने, किसी ने 7 आंसर दिया है, किसी ने 8 आंसर बताया, किसी ने 9 आंसर बताया है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर आपका सी यानी कि 8 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी हम भी 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% यहाँ पर आंसर आपका 8 होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों या दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, तो यहाँ पर केवल जो है आपका दूसरा वाला सही है, यानी कि बी यहाँ पर विकल्प सही होगा, 2 में अधिक आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो इसमें से जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है भारतीय संविदा अधिनियम, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 21, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? ठीक है, इसका आपका आंसर जो है ए है, यानी कि आगरा नहीं इसमें शामिल है। और इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 या राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003। ठीक है, तो ये प्रश्न भी मित्रों बड़ा डाउट में चल रहा है कि इसमें क्या विकल्प सही होना चाहिए। अभी तक इसका प्रॉपर और एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है और खोज जारी है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल में एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? ठीक है, तो ये आपका 11 यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी वाला, यानी कि 11 सही है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपका है 24 आपका है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका है ए, केवल एक पहला कथन सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा की बात की गई है तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? इसमें देखिए दो विकल्पों में बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर जो है बी और सी में कन्फ्यूजन की स्थिति है। 45% होना चाहिए या फिर 50% होना चाहिए, यह थोड़ा सा संशय की स्थिति है। अभी सही आंसर इसका नहीं मिल पाया है, जैसे मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो इसमें देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर हो सकता है वो आपका डी, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल साहब हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं आंसर नरेंद्र मोदी जी भी मिल रहा है, सी वाला भी मिल रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है कि एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग आते हैं। 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, चेयर को नहीं लिख सकते आप। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं?
स्ट्राइड, संकल्प या श्रेयस। तो इसमें जो आपका सही होगा वो आपका विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। 2, 3 और 4, ठीक है, सी वाला विकल्प सही है। 2, 3 और 4 यानी कि स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ठीक है, ये हैं संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, रबर थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि जो कहवा है वो मंगोलिया से संबंधित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन 31, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, किससे संबंधित था? पहला विकल्प सही है, न्याय आपके द्वार से, ठीक है। 32 में निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? विकल्प यहाँ पर सी सही है, पीटर मुंडी नहीं था। और इसके बाद क्वेश्चन 33, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और इसमें आपका विकल्प हो जाएगा बनारस विद्रोह वाले में राजा चेत सिंह, यानी कि सी वाला विकल्प, राजा चेत सिंह इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? और यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट सही तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर जैसे कई जगह मिल रहा है आवश्यक वस्तुएं और कई जगह मिल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा वो आपका सी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक। हालांकि ये पूरी तरह से सही हम नहीं कह रहे अभी, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर है वो आपको हम बता रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? और इसमें जो आपका विकल्प सही हो जाएगा वो आपका बी सही है, 2, 3 और 4, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है भाई, ये शिमला भारत में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? पेरू में, पेरू के लीमा में है ये अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है। और इसके बाद 37, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये आपका यहाँ पर गोरखपुर सही है, गोरखपुर में दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6 बजे दी गई थी, ठीक है। मैंने इतना डिटेल आपको यहाँ पर लिख के रखा था, तो यह वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलरीपायट्टू, तांगथा, थांगता, मलखम्ब या गतका। तो उपर्युक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? ये चारों विकल्प सही है, चारों को शामिल किया गया था। और यहाँ पर आपका विकल्प देखते हैं डी वाला, डी आपका सही हो जाएगा, चारों खेलों को शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या बीजिंग, ठीक है। हालांकि इसमें सही आंसर तो नहीं एग्जैक्ट, लेकिन न्यूयॉर्क यहाँ पर हमने नियरेस्ट विकल्प आपको दिया है, ये सही होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इसका आंसर मिलता है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए तो वो आपका सी होना चाहिए कि लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, ठीक है। हालांकि ये विकल्प भी मे भी हो सकता है, लेकिन सी की संभावना सही होने की ज़्यादा है। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। अब भाई देखो, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आयोग भैया अपने उसका अपनी महिमा है, ठीक है, उसकी महिमा अपरंपार है। और वो जिस विकल्प को सही मान लिया फिर वही कभी कभी तो वो गलत को भी सही मान लेता है, लेकिन क्या कहा जाए, आयोग तो भाई आयोग है, ठीक है। हाँ, ये कि हम लोग आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है भाई, हमारे पास अगर ऑथेंटिक प्रूफ है तो हम आपत्ति लगा सकते हैं, अपना जो है भेज सकते हैं। लेकिन अब देखिए वो क्या आंसर चेंज करता है नहीं करता है, तो ये भाई उसके पास ये सर्वाधिकार है ना, तो हम लोग उसी पर डिपेंड हैं कुल मिला करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लखीमपुर खीरी को लगा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कुशीनगर होना चाहिए। कुशीनगर की सीमा नेपाल से कहाँ मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो ये जो है वही लोकगीत हैं और गायन का अवसर है कि कब गाए जाते हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प यहाँ पर होगा वो आपका ए वाला विकल्प सही हो रहा है, इसको मिला लीजिएगा। 4 3 2 1 वाला कहाँ पर सही बैठ रहा है वैसा मिला लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। कुल मिला के आपको आंसर बताने हैं हमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए व्यवस्थित किया हुआ है और इसमें आपका विकल्प जो होगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 4 1 3 ये वाला आपका सही होगा। और 44 क्वेश्चन है, जादन जन्मो भयो का धरती धसई अढ़ाई हाथ उपर्युक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है, ठीक। ये आपका जो है आला यहाँ पर सही हो जाएगा, आला से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हम पढ़ेंगे नहीं, खाली विकल्प आपको बता देंगे यहाँ पर। और इसका विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 46, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, तो फिर ये आपका डी वाला सही है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है, इसको कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो इसके बीओडी के आधार पर मापा जाता है। 47, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन डाउटफुल है, आंसर इसका नहीं मिल पाया है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नासिक में बनाया जा रहा है। 49, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। ये आपका गोसामर रेशम कहलाता है, सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज, ठीक है। तो इसमें जो है सभी सही हैं, सारे के सारे चारों विकल्प सही हैं यहाँ पर। और इसके बाद 51, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पर दोनों आपके विकल्प सही हो जाएंगे, सी वाला सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी वाला, गुजरात यानी कि नारायणी, ये वाला सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है ना, हाँ नहीं है। और आपका 53, मोनोक्लाइमेक्स यानी एक चलम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये आप हैं F.E. क्लेमेंट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रश्न डाउट भी हो सकता है मे बी, लेकिन मतलब कि सही है, लगभग ये सही है प्रश्न, बाकी देख लिया जाएगा बाद में। और हिंदी की सीरीज भी आपको हम जल्दी वो आंसर की उपलब्ध करा देंगे, पहले इसको आप मिला लीजिए। हिंदी वाला तो पेपर भी थोड़ा सा था ईजी, मतलब अच्छा था, मुझे लग रहा 55 56 58 आपने कर लिए होंगे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला है विदेशी यात्रियों वाला और कभी भारत आए थे, तो यहाँ पर आप डी पर लगा दीजिएगा, अल मसूदी, ठीक है, इनका सन गलत है यहाँ पर। और निम्नलिखित में से किसी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सही, लहना, ठीक है। और इसके बाद 56 के बाद 57 नंबर पर आइए। ये आंग्ल मैसूर है, फ्रांसीसी, आंग्ल, मराठा, ये सब जो है मिलाने को बोल रहे हैं, मिला लीजिएगा। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद 58, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। इसका प्रॉपर आंसर अभी नहीं मिल पाया है। 59 पर आते हैं, तो इसमें जो है शब्दकोश के अनुसार सेट करना है, तो यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, कंक्लूजन। और 16 देख लीजिए, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष राज्यों में सम्मिलित नहीं था। पंजाब यहाँ पर सही हो जाएगा, पंजाब सम्मिलित नहीं था। अगला है आपका 61, काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है। यहाँ पर आपका भिंडी सही हो जाएगा, भिंडी की प्रजाति है ये। 62 में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो खाली स्थान पर भरना है, यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 6, डी वाला सही है।
और अगला है जो हॉटस्पॉट वाला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको पश्चिमी घाट वाला आंसर है आपका सही है यहाँ पर। और अब देखिए सीधे हम आंसर पर फोकस कर रहे हैं, हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का जो मुख्य स्रोत है वो आपका आ जाएगा तेल रिफाइनरी, सी वाला सही है। और 1993 में निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। यहाँ पर देखिए प्रश्न बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। यहाँ पर दो आंसर आपको देंगे हम मैथिली और आपको देंगे हम बोडो, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से आपने अनुसूची पढ़ी होगी, वहाँ पर भाषा वाला देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है सही से मिलेगा कि क्या होना चाहिए, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। और इसके बाद 66 नंबर पर आई जो ये आपका जो योजनाओं के मॉडल हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल, वो किससे क्या संबंधित थे। तो इसमें आपका जो है बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर खनिज हैं और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका ए वाला सही हो जाएगा। और 68 में आप देखेंगे तो जो ये आपका संख्या वाला रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पर आपको ये डी वाला सही है, एक सही है। इसके बाद भाषा और देश हैं संबंधित की किस देश की कौन सी भाषा है। तो इसमें आपकी जो है सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो भाषा थाईलैंड से संबंधित नहीं है। और इसके बाद 70 में आप देख लेंगे तो 70 वाले में भी कन्फ्यूजन है। और यहाँ पर जो है जो नियरेस्ट आंसर मिल रहा है वो आपका गंडक नदी मिल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कह सकते, कुछ लोग सोन भी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। 71 में देखिएगा एक गलत संख्या दी गई, कौन सी गलत है यहाँ पर, तो ये सी वाली है, 168 नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद आपका विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइप होना चाहिए मेरे हिसाब से 99.9%, लेकिन कुछ लोग नदी भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाइप होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, ये वाला यानी कि ए वाला विकल्प आपका जो है वो सही नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति से सुमेलित संबंधित नहीं है। भारतीय रेलवे, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं और यहाँ पर आपके दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, सी विकल्प सही होगा। 75, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पर अली वर्दी खां, ठीक है। हालांकि कुछ लोग मुर्शिद कुली खां ही बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अली वर्दी खां होना चाहिए आंसर। 76, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर पहला कथन केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन आपका है 77, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर 3 में से आपके जो सही हैं वो होंगे आपके 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो आपका यहाँ पर तिरुपति सही हो जाएगा, तिरुपति सही आंसर है आपका। और इसके बाद 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है 4 देश और उनकी राजधानी दी गई हैं, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है, डोमिनिका की सेंट डोमिंगो दी गई, ये गलत है। इसके बाद 80 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मिंडानाओ, डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 81 सूची वाला है, मिलाना है भारत में अधिनियमों के नाम और वर्ष यहाँ पर। तो इसमें जो आपका जो सही कूट होगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला मिला लीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक। 82 पर देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद आपका जो है यहाँ पर 253 है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 253। इसके बाद 83 देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई है। तो पुस्तक का नाम है आपका द इंडिया स्टोरी, डी वाला सही है विकल्प यहाँ पर। और इसके बाद 84 देख लीजिए,
तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है ये जनजाति। और इसके बाद आप आइए 85 पर। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो ये आपका जो है मनोरंजन है यहाँ पर, ठीक है, इनका नाम मनोरंजन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 36, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपकी बी वाला सही होगा। समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से ये संबंधित है। 87 देख लेते हैं। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, 37 to 47%। इसके बाद 88 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित समूह में से कौन से 3 से भिन्न है? तो यहाँ पर आपका दिशा वाला सही हो जाएगा, दिशा भिन्न है। इसके बाद 89 देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो आप जो है यहाँ पर ये वाला सही है, JR6 ये भिन्न है। 90 क्वेश्चन नंबर, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ये ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ये वाला सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए कई तरह के आंसर मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ 91 में। तो यहाँ पर एक तो जो है लोगों ने यहाँ पर मतलब कई जगह डी आंसर भी मिल रहा है, कहीं सी मिल रहा है और कहीं पर ए भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए आयोग इसमें क्या मानता है, ठीक। जबकि मेरे अनुसार जो मैंने सर्च किया उसमें तो ये जो मेरे हिसाब से ज़्यादा एग्जैक्टली सही है, ठीक है। कुछ लोग जो है सी पर ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, सी होना चाहिए, कुछ डी वाले भी हैं। अब देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये आयोग बताएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, सूची को मिलाना, फल और सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक। तो ये आपका जो है यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? डाउटफुल प्रश्न है, बिल्कुल आंसर नहीं मिल पा रहा है सही इसका। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपका ये नई दिल्ली यहाँ पर सही हो जाएगा। भाई देखिए जिसके आंसर मिल गए प्रॉपर तो वो आपको सीधे सीधे हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आंसर नहीं मिल पा रहे बहुत भी खोजने के बाद, अब बताइए मैं कहाँ से क्या करूँ, है ना। अब आयोग ने कहाँ से क्या बता दिया, हालांकि मिल रहे हैं लेकिन वो है ना कि मतलब कन्फ्यूजन है, अब कन्फ्यूजन में आपको हम नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दरोगा। और इसके बाद आपका 96 क्वेश्चन नंबर, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा निजामाबाद, इसी वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 घटनाएं दी हुई हैं, तो ये आपका यहाँ पर विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, 3, 2, 1 और 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? आपका सही आंसर दमन-दीव हो जाएगा, बी वाला आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? नागालैंड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर पहुँच गए हम लोग, बस 40 प्रश्न और बचे हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जनगणना का प्रश्न है लेकिन ये देखिए कैसे घुमा फिरा के आयोग पूछ रहा है ना, मतलब ये सीधे से नहीं पूछेगा कि सबसे कम नगरीकरण कहाँ पर है, ठीक है, मतलब कितना घुमाया है। तो चलिए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101, निम्नलिखित घटनाओं यानी कि योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 जो है योजनाएं दी गई हैं, इनको आप देखिएगा और इनको आप जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको सी वाला विकल्प आपको सही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 102, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है?
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प बी वाला सही, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, तीनियन। ठीक है, ये वाला तीनियन आपका हो जाएगा। 104, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सत्य है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? पहला वाला विकल्प आपका सही है, भिलाई, ये वाला नदी तट पर नहीं, बाकी बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती तीनों नदी के तटों पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर देखिए बड़ा डाउटफुल प्रश्न आ गया है, और यहाँ पर दो विकल्प यहाँ पर सही दिख रहे हैं, एक तो अंडा भी और मछली भी। ठीक है, दोनों सही हैं। अब आयोग किसको सही मानेगा, ये बात की बात है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल छोड़ देते हैं। और ये जो PDF है ना, ये आपको हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे वीडियो के साथ, तो अगर आपको डी सीरीज की चाहिए तो आप यहाँ से पूरा मिला सकते हैं। हो सकता है आपके पास A, B या C रही हो, तो डी वाली ये जो है आपको हम वहाँ पर भेज देंगे ग्रुप में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107, 107, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। इसमें देखिए क्या सही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो भेड़ है ना, जो पशु की यहाँ पशु है और ये नस्ल दी गई, तो भेड़ जो है वो थारपारकर, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता हैं? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ठीक है, ये तीन देश हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा, ये संबंध सही नहीं है। 1 गीगाहर्ट्ज़ बराबर 1024 किलोबाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मेगा होना चाहिए। ठीक है, MW, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। 111 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है भांड पाथर। और 112 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ये रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 114, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? और विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प वो आपका ए सही होगा, कच्चे तेल की कीमतें। ठीक है, यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा फड़ीधर हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन है 118, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई है? आपका हो जाएगा यहाँ पर मिर्ज़ापुर, सही है, बिल्कुल आंसर है, सही है, करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? डाउटफुल क्वेश्चन है, आंसर नहीं मिल पाया इसका। और क्वेश्चन नंबर 10120, यहाँ पर देखिए ये डार्विन NCI+ और वेरिटेस नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित हैं, ये आपके शुक्र से संबंधित हैं यहाँ पर, तो बी वाला सही हो जाएगा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 121, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका है क्या? अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये वाला सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये तीनों चीज़ें हैं आपकी प्रस्तावना में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? यह आपका नासिरुद्दीन महमूद सही हो जाएगा, विकल्प यानी बी आपका सही है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका दिया है ना सी वाला, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यहाँ पर कंट्रोल लिखा हुआ इसलिए ये गलत है। और इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 125 आ जाता, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड सही हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसके काल में होती थी। क्वेश्चन नंबर 127, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 128, यहाँ पर जो है कालक्रम 4 कथन घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। और आप जब करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो रहा है, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 129 129, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, तो ये आपका ये लघु कृषक के नाम से जाना जाता है इसको, इसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है। क्वेश्चन नंबर 130 130, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के कुल रूप में कूट लिख किया जाता है, तो उसी रूप में बोर यानी BORE का कूट क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 160 160, ठीक है। और इस तरीके से 131 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका जर्मन वॉच यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका हो जाएगा। 132 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प दिया है, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। येलो ग्रीन के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। लाल कलर हाँ आने की, इसका मतलब जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो विजुअल होता है, लेकिन ये मनुष्य की आँख के लिए सुग्राही नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो भाई यहाँ पर देखिए आगरा मिलियन शहर नहीं है, मिलियन प्लस, ठीक है। और इसके बाद आपका 134, निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुक्रताल का ये जो बलदेव छठ का मेला है, ये पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र आपका सही हो जाएगा, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है? तो यहाँ पर ये संबंध जो है वो आपका डी विकल्प सही है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा 2 वर्ग और 16 त्रिभुज, ठीक है, ये वाला आंसर सही है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर साहब इस पुस्तक के लेखक हैं, संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 139, ये जो मिलाने वाले दिए हैं मिट्टी और उनके राज्य, तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका भी जो है प्रॉपर एकदम से सटीक आंसर नहीं मिला है कि डेट क्या होगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों जो हमारा पूरा पेपर का एनालिसिस, जितना भी हो सका, जो भी 8-10 क्वेश्चन है उनका आंसर बस खोजा जा रहा है। जैसे सही आंसर मिलता है आपको हम शेयर ज़रूर करेंगे, बताएंगे। और आयोग जब आंसर की दे देगा, ठीक है, इसके बाद मिलाने के बाद हम लोग उसके जो सही एग्जैक्ट एनालिसिस है कट ऑफ का वो हम लोग जारी करेंगे।
बताएंगे आपको कि आपका जो है कितना जा सकता है और आपको जो है तैयारी करनी या नहीं करनी। लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि जिसका भी 100+ हो रहा है वो लोग मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें, ठीक है। और जो मेंस का बैच है वो बस जो है 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा, और जो आपको ज्वाइन कैसे करना है ये पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, 1-2 दिन आराम करिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, घूम फिर लीजिए। बाकी आपको जो है अप्रैल तक तो पढ़ना ही है। एक बार आपने बैच ज्वाइन कर लिया फिर तो हम आपको इतना पढ़वाएंगे आपकी जब तक पूरी तैयारी नहीं करवा देंगे, ठीक है। तो हिंदी की प्रॉपर तैयारी होगी, निबंध की पूरी प्रॉपर तैयारी होगी, और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। चाहे वो आपका लेटर हो, गद्यांश हो, पत्र लेखन हो, शब्दावली हो, मुहावरे हो, कंप्यूटर हो, और निबंध हम कम से कम आपको 20 निबंध लिखे हुए देंगे। 10 से 15 टॉपिक आपको देंगे जिस पर आपको निबंध लिखना होगा। फिर वो निबंध हम आपका चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद जो भी आपकी गलतियाँ मिलेंगी उन गलतियों को हम देखेंगे, आपको बताएंगे, फिर उन गलतियों को दूर करके आप फिर से निबंध लिखेंगे, फिर आप मुझसे चेक करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया चलेगी लगातार। आप लोग निबंध लिख के हमको व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। और आपकी कमियों को अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आपको बताया जाएगा, ठीक। पत्र का भी जो है डेमो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप लिखेंगे, उसका लिख कर भेजेंगे, ठीक। इसके बाद आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे कि आपको वो देने होंगे, हल करके भेजने होंगे। मतलब एकदम विधिवत तरीके से बहुत अच्छी तैयारी आपकी मेंस की कराई जाएगी। और देखिए वही करीब लगभग 4 महीने का समय है, चूँकि 10 अप्रैल से आपका मेंस स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, चाहे निबंध हो चाहे हिंदी हो। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं, डरना नहीं है आपको, ठीक है। मेरे होते आपको डरना नहीं है, आपको इतनी बेहतर और एकदम सटीक तरीके से तैयारी कराई जाएगी, और बिल्कुल आसान तरीके से, कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और कोई मैटर आपको खुद से नहीं बनाना है, सारा A to Z मैटर आपको हम पूरा कंप्लीट बना हुआ देंगे PDF रूप में। बस आपको पढ़ना है, याद करना है और उसको रटना है, बस कुल मिला के ही करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ जल्दी से आपको, मतलब आंसर की देंगे हिंदी वाला, और मेंस के बैच की सूचना आपको हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए जो भी त्रुटियां हैं तो उनको मतलब इसको आप बिल्कुल फाइनल मत मानिए कि मतलब कि मैंने फाइनल आंसर की आपको दे दी, ऐसा नहीं है। मतलब जो मैंने भी आंसर बताए तो उनमें भी कुछ संशोधन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।